बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के हकीकी वारिस थे और अपनी बहन के दौरे हुकूमत में मारे गए, उस सिलसिले में एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में पहले 2 वीडियो बनाई हैं कि पहली गोली किसने चलाई। आज उसका अगला हिस्सा। सहाफ़ी A.H. खानज़ादा ने बताया कि मैंने देखा तब तक उस वक़्त के कराची जनूबी ज़िले के डिप्टी कमिश्नर आरिफ इलाही और दीगर हकाम भी वहाँ पहुँच चुके थे और शदीद घबराहट और बदहवासी के आलम में दीगर हस्पतालों से डॉक्टर्स को वहाँ बुलवाए जाने की कोशिशें की जा रही थी। हुकाम, डॉक्टर्स, सहाफ़ियों और तिबी अमले के मुताबिक मुर्तज़ा भुट्टो 4 गोलियों से ज़ख्मी हुए थे, मगर उनमें 3 ज़ख्म हरगिज़ मुहलक ना थे। शोएब सडल ने कहा कि मुर्तज़ा भुट्टो को जो 4 गोलियां लगी थीं, उनमें से 3 ऐसी मुहलक हरगिज़ ना थी कि उन ज़ख्मों से उनकी मौत वाक़या हो जाती। एक गोली कनपट्टी के करीब माथे की हड्डी को अब्रू के पास छूती हुई निकल गई। दूसरी गोली सीने पर रगड़ती हुई गई। तीसरी गोली बाईं कहनी के पास सॉफ्ट टिश्यू में लगी, जबकि मुहलक वो ज़ख्म साबित हुआ जो गले के करीब गोली लगने से हुआ और उसने जैगुलर वैन यानी शहरा को नुकसान पहुंचाया था। एक मतमव्वल इलाके में आम बीमारियों के इलाज के लिए कायम हस्पताल में जब मुर्तज़ा भुट्टो जैसी अहम शख्सियत को तिब्बी इमदाद के लिए लाया गया तो वहाँ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जो अमला तिब्बी इमदाद के लिए मौजूद था उसके भी हाथ पांव फूल गए। मीर मुर्तज़ा भुट्टो की ज़िंदगी बचाने के लिए वहाँ मौजूद अमले और डॉक्टर्स ने सरतोड़ कोशिश की और जल्द ही सीनियर डॉक्टर्स भी हस्पताल पहुँच गए ताकि इनकी कोशिशों में हाथ बटा सकें। शोएब सडल कहते हैं कि गले के ज़ख्म से जो खून बहता रहा, अगर हस्पताल में कोई इस ज़ख्म को टांके लगाता या क्लैंप कर देता तो खून रुक जाता और वो महफूज रहते। कराची साउथ पुलिस के एक साबका अफसर ने कहा, उसके बजाय तौलिए रखकर खून रोकने की कोशिश की गई। हालांकि अच्छा खासा हस्पताल था, मेरे तो बच्चे इसी अस्पताल में पैदा हुए थे। इस कहानी की तैयारी में मदद करने वालों की अक्सरियत मुत्तफिक नज़र आने लगी कि अगर गले में लगने वाली गोली से बहकर हलक में गिरता हुआ खून रुक जाता, यानी जैगुलर वैन शहरग जिसको कहते हैं, कि ज़ख्म को बंद करके खून बहने से रोक लिया जाता तो शायद मुर्तज़ा भुट्टो को बचाया जा सकता था। करीबन 1 घंटे की ताख़ीर से मुर्तज़ा भुट्टो के अहले खाना अहलिया गनमा भुट्टो और साहबजादी फातिमा भुट्टो और साहबजादे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर भी मिड ईस्ट हस्पताल पहुंच गए। इन्हें लाने वाले शख्स ने तब तक हस्पताल में बड़ी तादाद में जमा होने वाले सहाफ़ियों को अपना नाम वाहद बख्श बताया और कहा वो मुर्तज़ा भुट्टो के ड्राइवर हैं जो घर पर था और घर के बिल्कुल ही बाहर फायरिंग के बाद अंदर मौजूद अफराद में भी सरासीमगी दौड़ गई और मुर्तज़ा भुट्टो के अहले खाना और मुलाजमीन ने बाहर निकल कर देखने की कोशिश की, मगर बाहर मौजूद पुलिस की नफरी ने इन्हें रोक दिया। हस्पताल में अहले खाना की आमद के भी 1.5 घंटे बाद तक भी मुर्तज़ा भुट्टो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहे। हस्पताल में बिस्तर पर बैठे हुए भी उनकी एक तस्वीर बहुत दिनों तक अखबारों की जीनत रही। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी बहन को, किसी भाई को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।